नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंचायत निधि से संदाय पेमेंट्स फ्रॉम पंचायत फंड्स और खाता क से पंचायत समिति निधि का उपयोजन एप्लीकेशन ऑफ पंचायत समिति फंड आउट ऑफ अकाउंट ए के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पंचायत निधि से संदाय पेमेंट्स फ्रॉम पंचायत फंड हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17(1) के अंतर्गत 1000 रुपये तक के सभी संदाय नगद किए जा सकेंगे, परंतु नियम 17(2) के अंतर्गत 1000 रुपये से अधिक की अदायगी बैंकों द्वारा की जाएगी और दोहरी अदायगी डबल पेमेंट से बचने के लिए संबंधित बिल पर चेक संख्या तथा तारीख लिखी जानी चाहिए ताकि दोहरी अदायगी ना हो। तीसरे पक्षों के लिए सभी चेक बैंक से भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्हें दे दिए जाएंगे, परंतु यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा पदाधिकारियों के मानदेय और भत्ते रकम को दृष्टि में लाए बिना नगद किए जा सकेंगे। नियम 17(3) के अंतर्गत जब कभी तिजोरी फिर से भरने को धन अपेक्षित है तो इसे पंचायत निधि के लेखे से स्वयं के पक्ष में चेक द्वारा निकाला जाएगा। नकदी की अभिरक्षा कस्टडी ऑफ कैश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 18(1) के अंतर्गत यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद की तिजोरी में संपूर्ण नकदी दोहरा ताला पत्ती के अधीन लोहे की मजबूत तिजोरी में रखी जाएगी। उसी ताले की सभी चाबियां एक व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं रखी जाएगी। इनमें से एक ताले की चाबी यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा और अन्य यथास्थिति लेखापाल या अधीक्षक द्वारा रखी जाएगी। तिजोरी चाबियों के दोनों अभिरक्षकों की उपस्थिति में ही खोली जाएगी। चाबियों का दूसरा सेट खजाना में जमा किया जाएगा और खजाना नियमों के अधीन उनका निरीक्षण यथापेक्षित समय समय पर किया जाएगा। नियम 18(2) के अंतर्गत यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद एक समय पर पंचायत समिति के लिए 2500 रुपये और जिला परिषद की दशा में 5000 रुपये की अधिकतम परिसीमा तक विभागीय नकदी तिजोरी में नकदी संचयन अनुमति दे सकेगी। कहने का मतलब पंचायत समिति जो है अपनी तिजोरी में 2500 रुपये तक की नगद राशि रख सकती है और जिला परिषद अपनी तिजोरी में 5000 रुपये तक की नगद राशि रख सकती है, लेकिन यह परिसीमा विभिन्न पंचायत समितियों या जिला परिषदों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से वृद्धि या कमी के अधीन होगी। पंचायत समिति या जिला परिषद स्थायी अग्रिम के द्वारा अतिरिक्त धन रखने को अनुमत नहीं होंगे। नकदी लाना फेचिंग ऑफ कैश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 19 के अंतर्गत धन लाने या वहन करने के लिए चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का नियोजन हतोत्साहित डिस्करेज्ड किया जाएगा। खजाना या बैंक या डाकघर में से सेवा काल की कुछ लंबाई और प्रमाणित विश्वसनीयता योग्यता वाले कर्मचारी के माध्यम से ही धन निकाला या लौटाया या जमा किया जाएगा। लेखापाल पंचायत समिति का लेखापाल कौन होगा, जिला परिषद का लेखापाल कौन होगा और उनकी क्या ड्यूटीज रहेगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 20 के अंतर्गत यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद की नकदी का संभालना और लेखों का बनाए रखना उन पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाएगा जो संबद्ध सचिव द्वारा इस कार्य हेतु विशेषतः प्राधिकृत हैं। यदि राज्य सरकार इस विषय में आदेश जारी करती है तो इसका यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा जारी किन्हीं आदेशों पर अध्यारोही ओवरराइडिंग प्रभाव होगा। खाता क से पंचायत समिति निधि का उपयोजन एप्लीकेशन ऑफ पंचायत समिति फंड आउट ऑफ अकाउंट ए
पंचायत समिति फंड का उपयोग जो है किस तरह से किया जाता है, किन किन कार्यों पर किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 21 के अंतर्गत बजट उपबंधों के अधीन निम्नलिखित मदों के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों और कार्यों के पालन के लिए खाता क से पंचायत समिति द्वारा उपगत व्यय पंचायत समिति निधि पर विधिमान्य अधिभार समझा जाएगा। जैसे धारा 81 के अधीन कार्यों का पालन। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 81 के अंतर्गत पंचायत समिति जो है किन किन कार्यों का पालन करेगी और कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। धारा 81 के अंतर्गत पंचायत समिति एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मछली पालन आदि की व्यवस्था करेगी और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक निर्माण, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला, युवा और शिशु कल्याण, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन और खेलकूद और ग्रामीण नियोजन प्रोग्राम की व्यवस्था करेगी। धारा 81(2) के अंतर्गत अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा करित कष्टों की दशाओं में आपात राहत की व्यवस्था करना। अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा कारित कष्टों की दशाओं में आपात राहत की व्यवस्था करना। नंबर 3, स्थानीय तीर्थ यात्राओं और त्योहारों से संबंधित इंतजाम करना। नंबर 4, सार्वजनिक नौ घाटों का प्रबंध करना। नंबर 5, सार्वजनिक मंडियों, मेलों और प्रदर्शनियों का प्रबंध करना। नंबर 6, राज्य सरकार या जिला परिषद के अनुमोदन से कोई अन्य कार्य। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 82 और 83 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का पालन करना। पंचायत समिति के पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, यात्रा तथा दैनिक भत्तों पर वचनबद्ध दायित्वों पर उपगत व्यय है। पंचायत समिति के लेखन सामग्री, फर्नीचर, जल, विद्युत, टेलीफोन, डाक व्यय, कार्यालय के उपकरणों पर कार्यालय व्यय। पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले पंचायत समिति के सदस्यों के जलपान की व्यवस्था करने हेतु ऐसी दरों पर व्यय जैसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए। पंचायत समिति के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का प्रबंध करने हेतु अंशदान करना। ऋणों का प्रतिसंदाय, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, विधिक प्रभार, संप्रेक्षा फीसें, लीगल चार्जेस एंड ऑडिट फीस। पंचायत समिति क्रियाकलापों के प्रचार पर अधिकतम 4000 रुपये वार्षिक के अधीन व्यय करना। राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से वाहनों के क्रय पर व्यय करना। खाता ख से पंचायत समिति निधि का उपयोजन। खाता ख से पंचायत निधि का उपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 22 के अंतर्गत खाता क में से पंचायत समिति की निधि उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी जिसके लिए निधि आवंटित की गई है तथा उसमें से व्यय निधिकरण अभिकरण फंडिंग एजेंसी जिसने निधि मंजूर की है कि अपेक्षाओं और मार्गदर्शी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस सिद्धांतों के अनुसार उपयोग किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।